हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होती है, वाक्यों की परिभाषा, सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये इसकी विषय सूची जो यहाँ पर दी गई है। इसके अंतर्गत परिभाषा, वाक्य के भाग, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रत्येक भेद, परिभाषा, उदाहरण। हिंदी में वाक्य रचना का महत्व, वाक्य रचना की विशेषताएं। आओ पाठ दोहराए, प्रत्येक उदाहरण और उसके एमसीक्यू अंत में होते ही हैं। तो आइए जानते हैं वाक्य रचना क्या होती है। परिभाषा, शब्दों के व्यवस्थित क्रम और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्द होते हैं सभी जानते हैं, एक एक अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। लेकिन जब शब्द व्यवस्थित क्रम में हो और उसका सार्थक समूह हो, मीन्स ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, वो सार्थक हो, वो व्यवस्थित क्रम में हो, तभी वो सही वाक्य बनेगा। तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम और सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है, या राम खाना खाता है, बच्चे खेल रहे हैं, आकाश नीला है। ये वाक्यों का सार्थक समूह है जिसमें शब्द शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। जैसे राम खाना खाता है। अगर हम इसका क्रम बदल दें, अगर हम है को पहले ले आए, खाता है को बाद में ले आए, फिर खाना है, फिर राम है, तो ये अव्यवस्थित क्रम होगा जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये सार्थक समूह नहीं कहलाएगा। वाक्य भाषा की मूलभूत इकाई है। एक पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों का होना आवश्यक है। मीन्स जब भी हम कोई वाक्य निर्माण करते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, उसमें एक कर्ता होता है जो कार्य कर रहा है, जिसकी बात की जा रही है, और क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है, दोनों का होना आवश्यक है। मीन्स एक काम जो कर रहा है और दूसरा जो काम हो रहा है, दोनों की बातें होना आवश्यक है। वाक्य के भेद, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। के आधार पर वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मेरे बारे में बात की जा रही है, आपके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर सीता के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर सीता उद्देश्य होगी। ठीक इसी प्रकार उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी जानकारी दी जाए, सीता के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है, वह विधेय कहलाएगा। तो सीता गाती है, सीता यहाँ पर उद्देश्य होगी और गाती है विधेय कहलाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्य के विस्तारक विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि होते हैं, परंतु विधेय के विस्तारक क्रिया, कारक, विशेषण, कर्म आदि माने जाते हैं। पद क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी जानकारी दी जाए, संज्ञा, सर्वनाम, ये पद के भेद भी हैं। कर्ता, क्रिया, कारक, विशेषण आदि पद कहलाते हैं। पद जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग होता है, वह पद कहलाता है। जैसे राम, राम एक स्वतंत्र शब्द है, परंतु जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राम बाजार जाता है, वह एक पद कहलाता है, वह पद बन जाता है। अब इसके अंतर्गत संज्ञा भी आती है।
सर्वनाम भी आता है, जैसे वह बाजार जाता है तो सर्वनाम हो गया। कर्ता भी होता है इसमें, जिसकी बात की जा रही है, जो कार्य हो रहा है। यहाँ पर विभक्ति की बात हो रही है, कारक मीन्स विभक्ति, कौन से चिन्ह हम यूज कर रहे हैं और किसकी विशेषता की बात की जा रही है, आदि सब पद कहलाते हैं। पद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जब हम पद समझते हैं, इसमें पूरा का पूरा ग्रामर हमारा कवर हो जाता है, इसलिए हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना और बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वाक्य अलग अलग भेद देते हैं। यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। पहला, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, मीन्स कोई एक कार्य एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर उद्देश्य राम और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। मीन्स हम यहाँ पर इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस है जो केवल एक वाक्य को दर्शाता है, एक क्रिया को दर्शाता है, जैसे कि माँ खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मिला जुला कंपाउंड सेंटेंस। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, एक वाक्य हो एक उपवाक्य हो, उपवाक्य वाक्य पर निर्भर करे और समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कि आप देख सकते हैं परंतु, किंतु, लेकिन या अथवा आदि से जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जिस लिंक के द्वारा वो जोड़ा जाता है उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे मैं बच्चों को क्लास में इसकी ट्रिक भी बताती हूँ, जैसे कि ये सब यहाँ पर अव्यय दिए गए हैं। अव्यय मीन्स ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में ना बदले, जैसे कि और, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, यदि, पर आदि संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। मीन्स हम इसको यही ट्रिक मानते हैं। जब भी मैं बच्चों को क्लास में समझाती हूँ, मैं उनको इस चीज का अवश्य ध्यान दिलाती हूँ एक बार, कि आप इनको देखें। और परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं और संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। आप जब भी वाक्य में इनको देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखते हैं जोड़ने वाले शब्द, लिंकिंग वर्ड्स। और परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। माँ गाजर लाई और हलवा बनाया, तो और आया यहाँ पर आया, किंतु, यदि, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं, पर, ये सब इनको जोड़ने वाली कड़ियां है। सबसे ज्यादा इसमें जो यूज होता है वो और का यूज होता है। और राघव आया और मोहन चला गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य था। मिश्रित वाक्य मीन्स जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। जैसे कि परिभाषा में हम देख सकते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मीन्स एक वाक्य, लेकिन वो वाक्य तो अधूरा है। जब तक हम उसमें दूसरा वाक्य नहीं जोड़ेंगे, उसका आंसर हमको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन से वाक्य का उदाहरण है। तो इसके लिंकिंग वर्ड्स, इनको जोड़ने वाली कड़ियां देखते हैं। जैसे कि ये
जब, तब, जैसे, वैसे, यदि, तो, क्योंकि आदि शब्द होते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे, जहां चाह वहां रहा, जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस। ये इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वो मिश्रित वाक्य के उदाहरण होते हैं। जब, तब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इसकी ट्रिक भी है। इसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, जब, तब, जैसे, वैसे, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जो, वह, जितना, उतना, जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। जब इस तरह के शब्दों से मिश्रित वाक्य की शुरुआत होती है। जब भी आप लिखते हैं शब्द तो सबसे पहले यही वाक्य आते हैं। जब यही वाक्य स्टार्टिंग में होंगे, इस वाक्य की शुरुआत जब इसी से होगी तो आप पहचान जाएंगे कि ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जब दिवाली आएगी, देखिए यहाँ पर, जब दिवाली आएगी तब हम नए कपड़े सिलवाएंगे। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर ये इसकी पहचान कराते हैं। जब राघव आया तब मोहन चला गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जहां चाह वहां राह। ये सब मिश्रित वाक्य के उदाहरण है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। ये तो हमने पढ़े रचना के और बनावट के आधार पर वाक्य भेद। आइए अब इसका दूसरा भाग शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मीन्स हर एक वाक्य का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे आप देख सकते हैं विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य जिसमें सामान्य कथन होता है, कोई तथ्य बताना होता है, या मैं बच्चों को यह भी बताती हूँ कि जो अटल सत्य हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वह भी विधान वाक्य में आएगा। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, माँ खाना बनाती है, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ये विधानवाचक वाक्य की गिनती में आते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस, आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, निषेध मनाही बताना, मना करना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। जहां पर नहीं का बोध हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। वह स्कूल नहीं आएगा, शिक्षिका ने आज पाठ नहीं पढ़ाया, आज हम खेलने नहीं गए। जब भी ना का सेंटेंस हो तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक, आप इससे भी, आप शब्दों से भी पहचान पाएंगे कि शब्द क्या कह रहे हैं। आज्ञावाचक, आज्ञा किसी को आदेश देना, प्रार्थना करना तो किसी को ऑर्डर करना, या किसी से विनती करना। ये देखिए, यहां बैठो, कृपया चुप रहो। इस तरह के वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या मैं जाऊं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस तरह के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रश्न पूछना, तो तुम कहाँ जा रहे हो, डब्ल्यू फैमिली के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इसी में आएंगे। WH वाले क्वेश्चंस, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। बस अंत में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, हर्ष, दुख, आश्चर्य व्यक्त करना। जब भी वाक्य में
खुशी हो, दुख हो, कोई आश्चर्य हो, ये सब व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। इसे विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण, वाह क्या सुंदर दृश्य है। ओ माय गॉड, इसको इंग्लिश में इस तरह भी यूज किया जाता है, अरे आश्चर्य से तुम कहाँ गए थे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक, ऐसे वाक्य हो जिसमें इच्छा हो, हमारी कामना व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे भगवान करे तुम सदा सुखी रहो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें हम हमारी इच्छा व्यक्त करते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते। भगवान करे मेरे बच्चों का पेपर पास हो जाए। संदेह, अब नाम से ही आप पहचान पाएंगे, संदेह करना या अनिश्चितता, शंका भी बताता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, तो आप इसको याद रखेंगे, ये इसका कीवर्ड है, शायद। शायद आज विद्यालय में छुट्टी हो, शायद आज शिक्षिका नहीं आई हो। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। संकेत सूचक वाक्य, जब भी ऐसे वाक्य जहां पर संकेत देने की बात की गई हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एक घटना हुई हो वो दूसरी घटना पर निर्भर हो। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, यदि तुम प्रतिदिन विद्यालय आते तो तुम जरूर सफल होते। इस तरह के वाक्य जो होते हैं, अब यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इसके कीवर्ड्स हैं। शायद जो संदेह को दर्शाता है, और संकेत यदि, अगर भी आता है इसमें, अगर भी आएगा, अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक बार आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्रत्येक भेद, परिभाषा और विस्तृत उदाहरण। रचना के आधार पर विस्तृत उदाहरण। पहले सरल वाक्य के उदाहरण, एक उद्देश्य, एक विधेय, चिड़िया गाती है, अध्यापिका पढ़ाती है, बादल घिर गए, नदी बहती है, बच्चे दौड़ते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य जिसमें और का उपयोग किया है, चिड़िया गई और गाना गाया, अध्यापिका आई और पढ़ाने लगी, तो यहां पर हमने और का यूज किया है, ये देख सकते हैं। नदी बही और खेत सींचे, बच्चे उठे और दौड़ने लगे। मिश्रित वाक्य के उदाहरण, बड़ा ही मजा आएगा आपको। आप देखिए इसको, जैसे ही चिड़िया आई वैसे ही गाने लगी। अब आप देखिए हमारे वाक्य की जो शुरुआत है, जैसे वैसे। जब अध्यापिका आई तब बच्चे पढ़ने लगे, जैसे ही बादल आए वैसे ही वर्षा हुई, जब नदी बही तब खेत हरे हो गए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे दौड़े। तो ये हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद और उसके उदाहरण थे। अर्थ के आधार पर विस्तृत उदाहरण, विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, क्रिया घटित होने की बात जहां पर हो, कोई काम वहां पर हो रहा हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल सत्य, ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य की गिनती में आते हैं। जैसे कि आकाश नीला है, बिल्कुल सही है, सकारात्मक है और कोई कार्य भी हो रहा है। पक्षी उड़ते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, बिल्कुल सही। निषेधवाचक नकारात्मक, नहीं, मत से, मैं वहां नहीं जाऊंगा, झूठ मत बोलो, वह कल नहीं आया। आप देख सकते हैं इसमें नहीं और मत का उपयोग किया गया है। आज्ञा, आदेश या प्रार्थना, यहां बैठो, शांत रहो, पानी लाओ, किसी को ऑर्डर करना। प्रश्नवाचक,
प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम जरूर करेंगे। तो तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाना खाया, वह कौन है? विस्मयादि बोधक वाक्य आश्चर्य, हर्ष, दुख और इस प्रकार के चिन्ह का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। वाह क्या खूब गाया, अरे यह क्या हो गया, आश्चर्य से, हाय वह गिर गया। इच्छावाचक वाक्य इच्छा, आशीर्वाद और कामना, भगवान तुम्हें सुखी रखे, हमारी इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है। काश मेरे पंख होते, ईश्वर सबका भला करे। संदेहवाचक वाक्य संशय, शायद लगता है, शायद वह आए, लगता है वर्षा होगी, मुझे संदेह है कि वह आएगा। संकेतवाचक वाक्य जिसमें कोई शर्त रखी गई हो, कोई परिणाम हो, और इसकी अभी मैंने एक पहचान बताई आपको, यदि, तो, अगर। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, शुरुआत भी आप देख सकते हैं, उपवाक्य भी देख सकते हैं, और लिंकिंग वर्ड्स भी देख सकते हैं। तो अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि सच बोलोगे तो डर नहीं होगा। हिंदी भाषा में वाक्य रचना का महत्व। जब हिंदी भाषा में वाक्य लिखे जाते हैं, उसकी रचना की जाती है, बोले भी जाते हैं, हम वाक्य को व्यवस्थित क्रम में ही बोलते हैं, हम उसको उल्टा तो नहीं बोलते, इसलिए इसका हिंदी भाषा में बड़ा महत्व है। जैसे भाषाई शुद्धता, सही वाक्य रचना से भाषा शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। और वाक्य कैसा हो, एकदम सही हो, क्रम में हो, व्यवस्थित हो। विचारों की अभिव्यक्ति, हमारे मन के भाव, विचार, भावनाएं सटीक रूप से हम वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। परीक्षा में सफलता, यदि व्याकरण में वाक्य भेद और परिवर्तन प्रमुख विषय है। हिंदी व्याकरण में वाक्य भेद और परिवर्तन प्रमुख विषय होता है। संवाद कौशल, बोलने और लिखने दोनों में सुधार होता है। साहित्यिक रचना, कविता, कहानी और निबंध लिखने में ये सहायक होते हैं। आप सही क्रम में अपने वाक्यों को स्पष्ट लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा है, आप वो सामने वाले तक भली भांति पहुंचा सकते हैं, बट उसका क्रम सही होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए। तार्किक सोच, वाक्यों की संरचना और समझने में तर्क शक्ति बढ़ती है। क्रमबद्धता, हिंदी वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्म कार्य करने वाला, क्रिया का सामान्य क्रम होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अन्विति, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, जैसे कि राम कार्य कर रहा है, रीना काम कर रही है, तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदला। उपवाक्य को वाक्य की इकाई भी कहा जाता है, यह स्वतंत्र या आश्रित हो सकता है। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, उसे हम वाक्य की इकाई भी कहते हैं, उसे उपवाक्य भी कहते हैं। यह स्वतंत्र भी होता है और आश्रित भी हो सकता है। अव्यय और योजक, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, किंतु, लेकिन, चूंकि, क्योंकि, परंतु, पर, यदि और आदि। ये अव्यय होते हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते। व्याकरणिक शब्द, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, क्रिया, कारक, विशेषण सभी पद कहलाते हैं। जब भी हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत संज्ञा का प्रयोग होता है, सर्वनाम भी होते हैं, कर्ता, क्रिया, कारक, विशेषण सभी से मिलकर पद और पद से मिलकर वाक्य बनते हैं। लचीलापन, हम वाक्यों को अपने अनुसार बदल सकते हैं, जैसे कि हिंदी में शब्द क्रम में कुछ लचीलापन है और उसे हम हमारे अनुसार बदल सकते हैं।
आओ पाठ दोहराएं। ये मैंने आपके लिए एक अलग से कुछ पॉइंट्स डाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे शब्दों के व्यवस्थित क्रम और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, उद्देश्य और विधेय, जिसके विषय में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अभी बताया मैंने। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी जानकारी दी जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्यों में आए व्याकरणिक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, क्रिया, कारक, विशेषण आदि पद कहलाते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। और यहाँ पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार आप ध्यान रखेंगे और रचना के आधार पर 3 प्रकार, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर सारी चीजें। तो आइए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सरल वाक्य दिए हैं, उसको हम संयुक्त वाक्य में बदलने की कोशिश करते हैं। माँ ने गाजर लेकर हलवा बनाया। अब यहाँ पर हमें केवल और लगाना है। माँ गाजर लाई और हलवा बनाया। मीन्स सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य की ओर बढ़ते हैं, इसको हम बदलते हैं। रोहन कक्षा में रहकर भी पढ़ा नहीं। रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। अभी मैंने आपको इसके कीवर्ड्स बताए भी थे। छुट्टियों में हम नैनीताल आ गए। छुट्टियां हुई और हम नैनीताल आ गए। और का प्रयोग हुआ। अध्यापिका के आते ही बच्चे पढ़ने लगे। अध्यापिका आई और बच्चे पढ़ने लगे। सूरज उगने पर चिड़िया चहकने लगी। सूरज उगा और चिड़िया चहकने लगी। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब आइए इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। माँ ने गाजर लेकर हलवा बनाया, इसका संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर और लगा है, आप देख भी सकते हैं। माँ गाजर लाई और हलवा बनाया। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? और, पर, किंतु, परंतु, चूंकि आदि। सूरज उगा और चिड़िया चहकने लगी, ये किस प्रकार का वाक्य है? क्योंकि यहाँ पर और आया है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। छुट्टियां हुई और हम नैनीताल आ गए। छुट्टियों में हम नैनीताल आ गए और हटा दिया हमने। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। दिवाली पर हम नए कपड़े सिलवाएंगे। तो जब दिवाली आएगी तब हम नए कपड़े सिलवाएंगे। आप यहां देख सकते हैं, जब, जैसे, जैसे, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सरल से मिश्रित वाक्य में बदल रहे हैं। ये देखिए संयुक्त वाक्य। और पहचान ही देख लेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब राघव आया तब मोहन चला गया। जैसे ही नेताजी आए और शांत हो गई। आपने मेहनत की और सफल हो गए। जब आपने मेहनत की तब आपको सफलता मिली। देख सकते हैं आप उदाहरण। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। एमसीक्यू, दिवाली पर हम नए कपड़े सिलवाएंगे। तो जब दिवाली आएगी तब हम नए कपड़े सिलवाएंगे। मिश्रित वाक्य में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो मिश्रित वाक्य की पहचान अभी मैंने आपको बताई थी। जब
तब, जैसे, यदि, तो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जब तुम आओगे तब हम चलेंगे। जैसे ही प्रधानाचार्य आए और वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य में कितने उपवाक्य होते हैं? तो एक प्रधान वाक्य होता है, तो एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित होता है। माँ के जाते ही बालक रोने लगा। जब माँ गई तो बालक रोने लगा। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में। संयुक्त वाक्य, मैंने जब उसे देखा और वह हंस पड़ा। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। उसने पढ़ाई की और अच्छे नंबर प्राप्त किए। जब उसने पढ़ाई की तब उसे अच्छे नंबर प्राप्त हुए। राघव आया और मोहन चला गया। जब राघव आया तब मोहन चला गया। नेताजी आए और भीड़ शांत हो गई। जैसे ही नेताजी आए वैसे ही भीड़ शांत हुई। मैंने उसे देखा और वह हंस पड़ा। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा। तो वाक्य रचना सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये हमारी वाक्य रचना थी। एक उद्देश्य, एक ही विधेय, मुख्य क्रिया, दो स्वतंत्र उपवाक्य, योजक और पर, किंतु। मिश्रित वाक्य, एक प्रधान वाक्य, उस पर एक दूसरा आश्रित वाक्य, और पहचान जब, तब, जैसे, वैसे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वाक्य रचना, जो हमने विस्तार से पढ़ा। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, वो आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इसके नोट्स कॉपी में बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नए टॉपिक की ओर। गुड डे।